नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो अंचल की पहली खबर की शुरुआत करते हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी शंखनाद करने छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वह राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस दौरान राजनांदगांव में वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी जमावड़ा होने वाला है, जिसमें कई राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। रमन सिंह समेत जिले के भाजपा प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद शाह स्टेट हाईवे स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शाह सुबह रायपुर पहुंचेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए राजनांदगांव जाएंगे। अमित शाह महती जनसभा में शामिल होंगे, साथ ही उनके बाद विशाल रैली निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 4 उम्मीदवार सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इसे भव्य बनाने के लिए हजारों की भीड़ जुटाने की तैयारी की गई है। राजनांदगांव से रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा से विनोद खांडेकर, साथ ही डोंगरगांव विधानसभा से भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा से गीता घासी साहू अपना नामांकन जमा करेंगी। इधर बात करें दंतेवाड़ा की, तो यहां छविंद्र कर्मा ने अपनी मां और बहन के साथ माता दंतेश्वरी के दर्शन किए हैं। बहन तुलिका कर्मा ने फोन पर कहा कि परिवार के साथ हमेशा रही हैं। दंतेवाड़ा की जनता साथ मिलकर हम यहां पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के विकास की मुहर लगाते हुए जनता छविंद्र कर्मा को विधायक बनाएगी। अब बड़ी खबर कांकेर से निकलकर सामने आ रही है, जहां कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी का कटा टिकट कटने पर हाईकमान ने फैसले का किया स्वागत। विधानसभा चुनाव में मिलने वाली जिम्मेदारियों का करेंगे निर्वहन, भविष्य में अन्य जिम्मेदारी मिलने की जताई संभावना। निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी विधायक ने किया इनकार। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कांकेर से, जहां निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी विधायक ने इनकार कर दिया है। यहाँ पर कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी का यहाँ पर टिकट कट गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। आपको बता दें, टिकट कटने पर विधायक चुनाव में मिलने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात कही है उन्होंने। भविष्य में अन्य जिम्मेदारी मिलने की भी यहाँ पर संभावना उन्होंने जताई है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी का यहाँ पर टिकट कट गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टिकट कटने पर हाईकमान के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले तो मैं हमारे जो भाई हैं जिनको टिकट मिला है शंकर दुर्वा जी, उसको मैं बधाई देता हूँ। और कटने का तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता, पर जो हाईकमान है कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि राजनीतिक यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो राजनीतिक ऐसी यात्रा है जो बहुत चलने वाली, लंबे चलने वाली बात है। तो उनके दिमाग में कुछ भी होगा, तो मुझे विश्वास है कि अगर ये नहीं तो कोई दूसरी जवाबदारी मुझे मिलेगी। अब बात करें दिल्ली की, तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, वायरल हो रहे इस्तीफे लेटर पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और हमारी पार्टी के कुछ लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जो बीजेपी और आरएसएस के हमेशा निशाने पर रहते हैं, झूठा वीडियो चलाते हैं और झूठे पत्र लिख देते हैं, हमारे बयानों को एडिट करके चला देते हैं। दिग्विजय सिंह की आखिरी सांस भी कांग्रेस के अंदर जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। एक बात सुनिए, राहुल जी और कुछ उनके हमारी पार्टी के वो लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हम लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। वो झूठे वीडियो चलाते हैं, झूठे पत्र लिख देते हैं, हमारे बयानों को एडिट करके चला देते हैं। तो उसके तहत ये था ना, मैं कभी मध्य प्रदेश में या कभी भी, दिग्विजय सिंह सन 71 में कांग्रेस का सदस्य बना और तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस में हूं, और दिग्विजय सिंह की आखिरी सांस भी कांग्रेस के अंदर ही जाएगी। एक बात सुनिए,
अब रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा बयान आया सामने। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले नारायण त्रिपाठी, कांग्रेस की टिकट की दौड़ में नहीं हूं, न कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहा हूं। कहां की खबर है, मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने की कोई बात नहीं हुई है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं उनसे बात करता हूं और मिलता हूं। बीजेपी से मेरी नाराजगी है, 2023 तक बीजेपी का विधायक रहूंगा। विंद को प्रदेश बनाने के लिए यह राजनीति का मैं ये कर रहा हूं। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अब कांग्रेस के में शामिल होंगे। ठीक 11:30 बजे जो है कमलनाथ जो है पीसीसी पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। बात करते हैं, नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं आप कुछ देर बाद। मैं नहीं जानता आपका मीडिया चैनल की न्यूज कहां से मिली होगी, क्या मिला होगा, ये बिल्कुल मैं नहीं जानता। कमलनाथ जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैं कई बार बोला, जिससे मेरे व्यक्तिगत संबंध है तो संबंध है। दिग्विजय सिंह जी से व्यक्तिगत संबंध है तो है। जो मेरे संबंध का, मैं उससे बात करता हूँ, मिलता हूँ, पर कहीं कोई मैं कांग्रेस की न दौड़ में हूँ, न कांग्रेस की टिकट की दौड़ में हूँ, न सदस्यता लेने जा रहा हूँ। कहाँ की आपकी न्यूज है, ये मेरी जानकारी से परे। लेकिन सर, पूरी चर्चाओं में कि अभी ठीक पीसीसी पहुंचेंगे और आप सदस्यता लेंगे कांग्रेस की। जब मैं स्वयं खुद ही बोल रहा हूँ तो ये मुझे पता ही नहीं है, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। मैं दौड़ में ही नहीं, मैं कहीं कोई टिकट की लाइन में ही नहीं हूँ। मेरी बात होती है, कमलनाथ जी से संबंध है। भारतीय जनता पार्टी से मेरी नाराजगी है। 2020 में तय कर चुका था कि 23 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। बिंद जनता पार्टी के नाम पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, बिंद के नाम पर राजनीति कर रहा हूँ। बिंद को बनाना हमें, तो कहीं दल का कोई मामला ही नहीं है, कोई हमारी बातें नहीं चल रही। मैं नहीं जानता, मुझसे कई मीडिया वाले बात कर चुके और हर मीडिया वाले से बोला हूँ कि भैया मुझे ना जानकारी है, ना मुझे पता है, ना मैं उस दौड़ में हूँ, ना कहीं लाइन में हूँ। मेरे संबंध है तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए, हराने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनके झूठ का खुलासा करने के लिए, उनके चाल चरित्र चेहरा का उजागर करने के लिए मैं कहीं कोई बात आती है तो मैं किसी की भी मदद कर देता हूँ। मुझे लगता है कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी कहां से हार सकता है तो उसकी मदद कर देता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। तो आप कौन से दल से चुनाव लड़ने वाले, बीजेपी, कांग्रेस या विंद जनता पार्टी की, जिस तरह से आप बात कर रहे थे? देखिए, चुनाव तो लड़ना है, राजनीति में चुनाव लड़ना है। मैं कई बार बता चुका, मैहर जाऊंगा, मैहर के लोगों से मिलूंगा। पहली बार मैहर के लोग मुझे सलाह देने को तैयार है, तो उनसे सलाह लूंगा, जो बोलेंगे वो काम करूंगा। मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। चुनाव लड़ना है, बिंद जनता पार्टी मेरे पास है, हर हाल में बिंद के लिए राजनीति करना है। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बीडी शर्मा बोल रहा है। कौन नारायण त्रिपाठी? नहीं, वो महान है, वो अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, बेचारे बहुत बड़े नेता हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे वो छोटे भाई हैं, उनसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उनसे अनुभव में और राजनीति में भी आगे हूँ और उनसे सीनियर हूँ, पर वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। वो कई बार अपना बयान दे चुके हैं कि नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। हम नहीं जानते कब कहाँ बोले होंगे, बोले भी होंगे तो भूल बस, गलती बस, जो छोटे हैं ना वो छोटे समझ के हम भूल जाते हैं। कुल मिलाकर माना जाए, जिस तरह की खबरें चल रही है, आप कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। नहीं, बता रहा हूं, कोई बात ही नहीं है। फिर जब कोई बातें नहीं, कोई चर्चे नहीं है, कहीं कोई बात ही नहीं है, तब ये बात कहां से आ रही है, मैं नहीं जानता। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ नारायण त्रिपाठी। जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में जो खबरें चल रही थी कि नारायण त्रिपाठी जो है कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उन्होंने इस खबर को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, मेरे व्यक्तिगत संबंध सभी नेताओं से हैं। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। अब बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी विधानसभा का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से प्रत्याशी राजन मंडलोई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का आशीर्वाद लिया है। साथ ही यहां पर भाजपा से कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल मैदान में है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें, वर्ष 2008 में प्रेम सिंह पटेल और राजन मंडलोई चुनाव लड़ चुके हैं। प्रेम सिंह पटेल विजयी हुए थे। वहीं 2018 में भी प्रेम सिंह पटेल भाजपा से तो राजन मंडलोई निर्दलीय चुनाव लड़े। इस चुनाव में राजन मंडलोई 49,364 मत प्राप्त कर दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। भाजपा से प्रेम सिंह पटेल ने भी जीत दर्ज की थी।
विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेता, साथ में हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी एवं हमारे प्रभारी हमारे बाला बच्चन जी, हमारे उमंग सिंगार जी, रवि जोशी जी, हनी बघेल जी, सबका आभार व्यक्त करूंगा।